हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज की क्लास में हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर था हमारा, उसका जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लास्ट क्लास में टॉपिक था हमारा, वो हमने बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया था कि बार मैग्नेट के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया था। इक्वेटर पर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में था हमारा। और यह है कि अगर हमारा लास्ट वीडियो वाला टॉपिक हमने अभी देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होंगे आपके इस कंप्लीट यूनिट के। मींस ये जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसके भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और आपके पास जो लास्ट प्रीवियस चैप्टर जो था यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसके भी आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। टॉपिक के साथ साथ उसके लिंक प्रोवाइडेड हैं, तो आप वहां से उस टॉपिक को, उस वीडियो को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि जब लास्ट लेक्चर हमारा फिनिश हुआ था तो यही डिस्कशन था कि नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड होगा। तो आज हमें वही डिस्कस करना है कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। मींस हमें अब ये चेकआउट करना है कि कोई सॉलिनॉइड किसी बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव कर सकता है, या फिर कोई बार मैग्नेट किसी सॉलिनॉइड की तरह कैसे बिहेव कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर कंप्लीट करने से पहले मैं आपको दो चीजें, एक छोटा सा पॉइंट है वो रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा, आपने पीछे फाइंड आउट किया था, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, if the direction of current is clockwise, this is clockwise direction, तो यहां पर हमारे पास जो बनता है this will be साउथ पोल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पीछे के लास्ट लेक्चर्स में, हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। और अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है तो बेसिकली हमारे पास जो पोल फॉर्म होता था वो पोल हमारे पास होता था नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोल की फॉर्मेशन होगी इट विल बी नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चीजों का हमने यूज करना है। ठीक है, तो टॉपिक के आखिरी तक चलेंगे हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। और अपना टॉपिक हमें कंप्लीट फिनिश करना है। चलिए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा। तो ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, वैसे तो हमें याद है बट कोई बात नहीं, याद रख लेना। तो बेसिकली जो टॉपिक है हमारा वो है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। ठीक है, कि कोई बार मैग्नेट सॉलिनॉइड की तरह कैसे बिहेव करेगा, हमने इसके बारे में बात करनी है, डिस्कशन करना है। चलो देख लेते हैं। देखो कंसीडरेशन में लेते हैं, वैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सॉलिनॉइड था क्या? आपको याद होगा हमने जो सॉलिनॉइड वाला लेक्चर किया था उसमें हमारा सॉलिनॉइड की जो फॉर्मेशन थी हमने कुछ इस तरह से अरेंज किया था। उसे इस तरह से हमने सॉलिनॉइड को फॉर्म किया था। ठीक है, इस तरह से हमने सॉलिनॉइड की फॉर्मेशन की थी। ठीक है, तो यहाँ ये सॉलिनॉइड की फॉर्मेशन थी। अब हमें क्या करना है, इस सॉलिनॉइड को मैग्नेट की तरह शो कराना है कि ये मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अब हमें ये काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसीडरेशन में लेते हैं, कुछ कंसीडरेशन है छोटे छोटे हमारे पास, वो कंसीडरेशन हमें क्लियर करने हैं पहले तो ये हमारा जो है वो फॉर्म हुआ ये हमारा सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर हमने अरेंजमेंट में लिया है कि ये हमारा क्या है, सॉलिनॉइड। ठीक है, ये सॉलिनॉइड है तो इसके ऊपर कुछ वाइंडिंग्स भी होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, वो अभी हम बेसिकली इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम कंसीडरेशन में लेते हैं कि ये जो हमारे पास है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो हमारे पास जो करंट है, हम बेसिकली कंसीडरेशन में लेके चल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये वाली। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमें एक चीज पता थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो था वो मैग्नेट के लिए आउटसाइड का मैग्नेट होता था तो नॉर्थ से साउथ पोल मूव करता था, और इनसाइड द मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं तो इनसाइड द मैग्नेट
वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मूव करता था साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये क्या है, ये इसका साउथ पोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल फॉर्म हो रहा है। तो यहां से हमें पता चला कि ये जो है सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह बन चुका है, यानी कि बार मैग्नेट के जो दो पोल होते थे वही चीज हमें मिल चुकी है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। अब हमें ये चेकआउट करना है कि इसके लिए जो फील्ड आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो आएगी, क्या वो वही आएगी जो बार मैग्नेट के लिए आती थी। यहाँ पे हमने ये तो डायग्रामेटिकली तो दिखा दिया कि जो सोलेनॉइड है हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। सोलेनॉइड हमने बेसिकली कंसीडरेशन में लिया था, उसके बाद हमने पोल्स को इंडिकेट कराया, यहाँ पे हमारा साउथ पोल, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। अब हमारा काम है आगे का कि अब इसके लिए कोई मैथमेटिकल भी तो फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट एज ए बार मैग्नेट शो करता है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम आगे की तरफ अब कंसीडरेशन में लेते हैं। तो ये हम कंसीडर करते हैं बेसिकली दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं वो, ठीक है। चलिए ये जो कॉइल है ना, यानी कि जो ये फॉर्मेशन आई है हमारी, इसकी जो रेडियस है, इस रेडियस को हम कंसीडर कर लेते हैं a, ठीक है। और यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि सोलेनॉइड की एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, जिस पॉइंट P पर बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कंसीडरेशन में लेते हैं कि सेंटर से और पॉइंट P के जो बीच का गैप है, दैट डिस्टेंस इज r। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कंसीडरेशंस भी आती हैं हमारे पास। अब हम कंसीडरेशन में लेते हैं कि ये जो हमारे पास सोलेनॉइड बना हुआ है ना, इसमें क्या है, कुछ छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं, सर्कुलर स्ट्रिप्स हैं जिनकी रेडियस a है, और वो स्ट्रिप्स एक के साथ एक कंटिन्यू अटैच करके रखे हुए हैं, और उस एक स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो थिकनेस हम ये कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। ये वाली जो थिकनेस है बेसिकली मींस हम कंसीडरेशन में लेते हैं कि ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस हमारे पास है dx, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या है, अब जो हमारा सोलेनॉइड है ना, वो इन छोटी छोटी स्ट्रिप्स से मिलकर बना हुआ है। कंसीडरेशंस में है हमारा ये पॉइंट, ठीक है। और इस स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है कहां से, सोलेनॉइड के सेंटर से, वो डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं x, ठीक है। अब हमारे पास जो ये टोटल लेंथ है ना बार मैग्नेट की, आपको याद होगी टोटल लेंथ बेसिकली हम लेके चलते थे 12, टोटल लेंथ तो 12 थी बार मैग्नेट की, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इसे रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहां पर हम कंसीडरेशंस पे लेते हैं, क्या कंसीडरेशंस है हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट n क्या होगा हमारे पास, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जो n होगा हमारे पास होगा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हो गया यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। अब देखिए हमारे पास ये पॉइंट P जो है वो एक्सिस पर है, यहां पर ये कोई कॉइल है, ये वाली स्ट्रिप अगर हम कंसीडरेशन में लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने एक बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से एक हमने टॉपिक लिया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। तो यहां पर हमने स्ट्रिप सर्कुलर कंसीडर किया हुआ है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हमारे पास है a। क्या रेडियस है, रेडियस हमारे पास है a, ठीक है। उसके लिए क्या था, मैग्नेटिक फील्ड याद है आपको, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था, B इज इक्वल टू म्यू0 बाय 4 पाई, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, इंटू 2 पाई I इंटू a स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाय, ठीक है। यहां पर क्या था, a हमारे पास था रेडियस उसका कॉइल का, और r क्या था, r हमारे पास वो पॉइंट था सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। ये आया था कंप्लीट मैथमेटिकल डेरिवेशन जो था किसका, बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। क्लियर हुआ।
यहां पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ टर्न्स का भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो हमने कंसीडरेशन में लिया है कि एक कंसेप्ट है हमारे पास कि n जो है दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx। इस dx वाले एलिमेंट के अंदर जिस एलिमेंट की थिकनेस dx है उस एलिमेंट के अंदर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। नंबर ऑफ टर्न्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, वैसे अगर हम बात करते हैं सिंपल सी फॉर्मेशन है कि n जो है वो क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो हम इसे लिखते हैं n बाय n, ठीक है। अगर हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं तो नंबर के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को जिस एलिमेंट के अंदर हमें नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करना है उस एलिमेंट की लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या था, स्मॉल है। अब हमें कौन से एलिमेंट के अंदर निकालना है, जिस एलिमेंट की थिकनेस dx है, हमें इसी एलिमेंट के अंदर का चाहिए। तो जब एलिमेंट की थिकनेस dx है, यानी कि जो एलिमेंट है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, यहां पर dx है, तो हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आया हमारे पास, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ये क्या है वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, याद रखना ये चीज, ठीक है। अब देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो था सिंगल टर्न की वजह से हुई था। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात होती है तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तब हमारे पास ये रिजल्ट आता है, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो अब इसमें देखो एक चीज देखो, ये जो हमारे पास ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है छोटा एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। जब एलिमेंट स्मॉल है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, वो भी स्मॉल होगी हमारे पास, तो उसे हम कंसीडर करते हैं जी वो dB है, ठीक है। तो इस dB के लिए क्या रिजल्ट होगा, dB के लिए हमारे पास रिजल्ट आएगा बेसिकली म्यू नॉट बाय 4 पाई, सेम प्रोसेस करना है, इंटू 2 पाई I इंटू a, 2 पाई I इंटू a स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। r क्या था, r होता था हमारे पास डिस्टेंस, कहां से कहां तक का, सेंटर से, यानी कि जो हमारी सर्कुलर कॉइल हुआ करती थी उस कॉइल के सेंटर से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस। अब कॉइल कहां है, हमने कॉइल कंसीडरेशन में लिया ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस हमें देखनी है, यानी कि हमें ये डिस्टेंस चेक आउट करनी है, वो यहां से ये डिस्टेंस चेक आउट करनी है, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस r थी, इसमें से यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो x था, तो अब हमारे पास ये टोटल बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचेगा, ये डिस्टेंस हमें मिलता है r माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आता है, r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस आगे क्या आता है हमारे पास, ये क्या था, a स्क्वायर। a क्या हुआ करता था हमारे पास, यहां पर a जो था वो a हमारे पास था बेसिकली रेडियस, किसकी रेडियस, जो हमारी एलिमेंट है या फिर सर्कुलर कॉइल है उस कॉइल की जो रेडियस थी वो थी हमारे पास a, तो हमने यूज कर लिया यहां पर, ये हो गया a स्क्वायर, और अब इसकी जो पावर थी वो पूरा कर दिया हमने 3/2 इंटू। अब देखो इसमें एक नंबर ऑफ टर्न्स वाला कंसेप्ट कर रहे हैं, अभी नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें देने पड़ेंगे इसमें। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो आए हैं वो आए हैं ndx, तो हमने रिप्लेस किया ndx, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो आपका तो अभी देख लो, एक बार चेकआउट करो पहले से और इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे ना आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। हो गया, चलिए रफ कर देते हैं इसे और इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है उसे हम यूज करेंगे, बाकी अभी तो पहले मेरे को टोटली रफ करना है, ठीक है। चलो हम इसे हटाते हैं पहले तो, डिस्टेंस हमने कंसीडर कर रखा था, यहां पर ये 2 था। चलो देखते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो था dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई I a स्क्वायर डिवाइड बाय
आर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर पावर 3/2 इंटू एन डी एक्स। ये था हमारे पास, ठीक है। अब देखो जो x है, x जो है वो r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है हमारे पास, ठीक है। एज r इज ग्रेटर देन x एंड r इज ऑल्सो ग्रेटर देन a, ठीक है। r जो है वो x से भी बड़ा है और क्या है, a से भी बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, जब दो क्वांटिटीज हैं हमारे पास, एक छोटा है और दूसरा बहुत बड़ा है, तो छोटी वाली क्वांटिटी को हम बेसिकली क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज x एंड a कैन बी neglected in comparison of r, ठीक है। तो r के कंपैरिजन में x और a दोनों टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जब नेग्लेक्ट किया जाता है तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर इंटू एन dx डिवाइड। अब देखिए यहां से x भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, a भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, हमारे पास रिजल्ट बचता है ओनली r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। तो हम इसे अरेंज करके लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई i a स्क्वायर एन dx डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है। यहां तक का रिजल्ट आता है हमारा, ठीक है जी। आगे बढ़े अब, चलिए अब देखो, क्योंकि ये dB क्या था, ये dB था स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट पीरियड टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई i a स्क्वायर एन dx डिवाइड बाय r क्यूब। यहां पर ये रिजल्ट रहता है। अब जब इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन में टोटल क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट का यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिमिट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मिनिमम लिमिट जो है वो 0 हो सकती है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, कंसीडरेशन में ले लेते हैं कि मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है b, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहां पर देखते हैं, देखो स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसीडरेशन में लिया था वो dx, उसकी dx हमने थिकनेस ली थी। इसे dx की वैल्यू कम से कम क्या हो सकती है, कम से कम तो बेसिकली 0 हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम हमारे पास हो सकता है किसके बराबर, मैक्सिमम हो सकता है जितना हमारा ये सोलेनॉइड है, जितना हमारा सोलेनॉइड है मैक्सिमम उतना ही हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, सोलेनॉइड की लेंथ हमने क्या कंसीडरेशन में ले रखी है यहाँ पर 12, तो 12 हमने यूज करना है, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं इसे। तो dv का इंटीग्रेशन किया जाएगा, dv के लिए तो b आ जाएगा हमारे पास। और अब देखते हैं इसमें, देखो कांस्टेंट है हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज, कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगे। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i इंटू a स्क्वायर, एन भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है, ओनली इंटीग्रेशन के dx, ठीक है, 0 टू 12। और हमारे पास इसमें r क्यूब भी कांस्टेंट था, तो हमने r क्यूब को भी कांस्टेंट ले लिया बाहर, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या आया हमारे पास, रिजल्ट आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई i a स्क्वायर n डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है। और यहां से इंटीग्रेशन किया जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद हम डायरेक्ट लिमिट प्लेस अप कर सकते हैं। वैसे तो इंटीग्रेशन अगर करने जाते हैं, इंटीग्रेशन चलो कर ही देते हैं, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर n डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है।
अब इसे सॉल्व किया जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो हम यहां पर डायरेक्ट यूज कर लेते हैं 12। ठीक है, यहां तक का क्लियर है टॉपिक। चलिए एक बार फटाफट से पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट कीजिए। हो गया, जल्दी कीजिए, फटाफट से नोट करो। चलो बढ़ते हैं आगे, तो रफ कर देते हैं अभी से। ठीक है, देखिए हमारे पास जो B की वैल्यू आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड जो आया था उसकी वैल्यू थी B इज इक्वल टू μ0 बाय 4 पाई इंटू 2 पाई I इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, आगे आया n इंटू 2 है, इसे एक साथ कर दिया, डिवाइड बाय क्या हो गया हमारे पास, ये आया r3। ठीक है, यहां तक का रिजल्ट क्लियर हुआ। अब देखिए n इंटू 12 क्या होगा, n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 12 क्या है, सोलेनोइड की टोटल लेंथ। तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे हमारे पास, ये हम कंसीडरेशन में ले लेते हैं कि ये कैपिटल N आता है, तो n इंटू 12 हो गया। ठीक है, ये n इंटू 12 क्या होगा, n इंटू 12 हमारे पास होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो n इंटू 12 होंगे हमारे पास। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखो I इंटू ए स्क्वायर भी आ रहा है, I इंटू ए, I क्या है, करंट, पाई इंटू ए स्क्वायर, पाई क्या होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, देखो पाई इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, पाई ए स्क्वायर, ए क्या है, सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो पाई इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, एरिया। तो हमारे पास क्या होगा, हम कह सकते हैं पाई इंटू ए स्क्वायर, ये क्या होगा, एरिया ऑफ सोलेनोइड, एरिया ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, दिस विल बी कैपिटल ए। क्लियर हुआ पॉइंट। देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, अब हम लिख सकते हैं इसे B इज इक्वल टू μ0 बाय 4 पाई इंटू 2 एज इट इज, पाई इंटू ए स्क्वायर क्या था हमारे पास, एरिया। देखो हमारे पास I भी था तो हमने I एज इट इज रखा, पाई इंटू ए स्क्वायर हमारे पास एरिया हो गया, n इंटू 12 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, डिवाइड बाय r3। अब आपको याद होगा एज कैपिटल M जो था हमारा वो था NIA। ठीक है, ठीक है। अब ये M क्या था हमारे पास, M हुआ करता था मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और ये किसके बराबर है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी है हमारे पास, ये आती है सोलेनोइड की। तो हम लिखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आया ये। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहां तक हमारा आ चुका है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसे रिप्लेस करते हैं तो B इज इक्वल टू μ0 बाय 4 पाई इंटू 2NIA। देखो वही आ गया 2N डिवाइड बाय r3। ये आता है हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहां पे आ रहा है, सोलेनोइड के एक्सिस पर। ठीक है, अब देखो आपको याद होगा हमने जो लास्ट वीडियो किया था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बार मैग्नेट के एक्सिस पर हमने कहीं सोलेनोइड
बार मैग्नेट के एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट की थी और उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सेम था। तो ये वैल्यू जो सोलेनोइड के लिए आ रही है और बार मैग्नेट वाली, ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं हमारे पास क्या है, सेम है। और जब ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट आई हमारे पास, ये मैग्नेटिक मूवमेंट वही आ रही है जो बार मैग्नेट के लिए आई थी। ठीक है, तो यहां से हमारा क्लियर हो गया टॉपिक की जो बार मैग्नेट है और जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड के लिए जो रिजल्ट आ रहा है और बार मैग्नेट के लिए जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों के दोनों रिजल्ट कैसे हैं, सेम है। तो दोनों जो रिजल्ट आएंगे वो दोनों के दोनों रिजल्ट क्या है, सेम। ठीक है, जब ये दोनों रिजल्ट सेम होंगे हमारे पास तो क्या था, यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोलेनोइड है या फिर जो बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड की तरह बिहेव कर सकता है, या फिर जो हमारा सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, देखो हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, उसका जो रिजल्ट था μ0/4π 2m डिवाइड बाय r³, यही रिजल्ट आया था हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम, बिल्कुल रिजेंबल हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि इनका जो मैग्नेटिक क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ जो आ रही है वो सेम है। जब ये दोनों चीजें सेम है तो बार मैग्नेट और जो सोलेनोइड है हमारा वो क्या है, एक दूसरे के रिजेंबल होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ है? चलिए फटाफट से पहले इसे नोट कर लीजिए। हो गया, जल्दी कीजिए, कंप्लीट टॉपिक। तो चलिए अब क्या करना है आपको, अगर क्या देखो, सीधा पॉइंट है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो कमेंट भी करना है और अगर कोई डाउट होता है वो भी क्लियर कमेंट करना है। ठीक है, कि अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है वीडियो से रिलेटेड तो वो भी दोबारा कमेंट करके आप बोल सकते हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो अपने डाउट्स हम 101% पॉसिबिलिटीज होगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर कोई पीछे की क्लास का कोई वीडियो आपका मिस हो चुका है, आपने मिस कर दिया है, आप उसे चेक नहीं कर पाए हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हर टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस होंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन के भी और मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला भी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर तो हमारा चल ही रहा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हमारा इससे पहला वाला चैप्टर था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का पहला चैप्टर था, हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा था। दूसरा चैप्टर हमारा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो किस वजह से आता है, क्या उसके पॉसिबिलिटीज क्या है, उसके रीजंस, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।